हेलो बच्चों, आज हम कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का और एग्जाम्पल से समझेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो हम रिमेंबर रखेंगे, इंटीग्रेशन जो होता है इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। ओके, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का फर्स्ट आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज़ क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में पावर में हम 1 प्लस करते हैं और फिर इसके डिनोमिनेटर में जो है जो टोटल पावर होता है उसको हम लिखते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर को हम मल्टीप्लाई करते थे और पावर में से 1 को माइनस कर देते थे। ओके, तो यहाँ पे जो है समझिए कैसे लिखेंगे इसको। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स का पावर एन, इसमें पावर में 1 प्लस कर देंगे, देन डिवाइड में जो टोटल पावर है n प्लस 1 उसको लिख देंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा c। प्लस c हमने क्यों लिखा? प्लस c कांस्टेंट टर्म्स के लिए लिखा। जैसे कि आपने जो डिफरेंशिएशन में देखा था, कांस्टेंट टर्म्स में जो भी जो ये टर्म्स होता था वो 0 के इक्वल होता था, बट यहाँ पे जो है कांस्टेंट टर्म्स को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, c लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने क्या सीखा, जो बेस है उसको जो वैसे ही रहने देते हैं, एक्स और पावर में हम 1 प्लस करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई जो टोटल पावर होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं और प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस सी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इससे भी लिख सकते हैं या 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी। ओके, एक यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4 एक्स का पावर 2 प्लस एक्स और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। ओके, फिर इसको जो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, जो 4 है 4 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जो भी x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टर्म्स जो होगा उसको जो हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 4 हमारा कॉमन हो गया और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे जी एज इट इज़ लिख देते हैं, एक्स इंटू डी एक्स। देन आफ्टर यहाँ पे अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, 4 को 4 रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसके पावर में 1 प्लस करेंगे, देन टोटल जो पावर है उसको फिर हम उससे डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स इसका पावर कितना है, 1 है, 1 में 1 को प्लस करेंगे, देन 1 प्लस 1 और प्लस सी, सी हमारा कांस्टेंट टर्म्स के लिए। 4 एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इसको लिखिए
4/3 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटीज़ को। सेकेंड आइडेंटिटीज़ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा तो ये किसके इक्वल होगा, x प्लस सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स होता है तो 1 को जो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे समझिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स होता है तो क्या करते हैं, तो 1 को जो हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, देन डी एक्स, फिर 1 और डी इंटू, यहाँ पे डी एक्स का क्या हो जाता, एक्स हो जाता, और प्लस सी। तो 1 इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स और प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे जो क्या कहना है, अगर जो है कोई भी जो है कांस्टेंट टर्म्स का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्स उसका जो है मल्टीपल्स हो जाता है। यहाँ पे जो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, अगर यहाँ पे गिवन है 10 इंटू डी एक्स, 10 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 10 को हम कॉमन कर लेंगे, डी एक्स, फिर ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, डी एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म्स के लिए, 10x इंटू एक्स, 10x और प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो थर्ड आइडेंटिटीज़ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू sin x प्लस सी। ओके, फोर्थ आइडेंटिटीज़ है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। फिफ्थ आइडेंटिटीज़ क्या कह रहे हैं, sec स्क्वेयर x इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 10x प्लस सी। सिक्स्थ आइडेंटिटीज़ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वेयर डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot x प्लस सी। सेवेंथ आइडेंटिटीज़ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू sec x प्लस सी। एट आइडेंटिटीज़ क्या है, cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec प्लस सी। यहाँ पे जो है नाइन्थ आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, नाइन्थ आइडेंटिटीज़ यहाँ पे क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू sec x इंटू 10x प्लस सी। यहाँ पे टेंथ आइडेंटिटीज़ देखेंगे, टेंथ आइडेंटिटीज़ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। यहाँ पे देखिए
एक और चीज़ को जो है समझिए, मैंने टेबल बनाते वक्त भी जो है समझाया था, जहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया था, वहाँ पे भी मैंने समझाया था। साइन को जो है, साइन का रेशियो चेंज होता है कॉस में, और कॉस का रेशियो चेंज होता है साइन में। देन कॉसिक का रेशियो चेंज होता है सेक में, और सेक का रेशियो चेंज होता है कॉसिक में। टेन का रेशियो चेंज होता है कॉट में, और कॉट का रेशियो चेंज होता है टेन में। तो मैंने जब जो टेबल को जो समझाया था, वहाँ पे भी जो मैंने बताया था, तो यहाँ पे जो उसके जो रिलेटेड जो यहाँ पे जो क्या इसका रिलेशन जो है बन रहा है, इसको समझेंगे। तो देखिए, साइन हमारा चेंज होता है किसमें, कॉस में। साइन की जो टोटल वैल्यू होती है वो कॉस की वैल्यू की जो है अपोजिट होती है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। फिर ये कॉस अपोजिट होता है, तो ये जो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, यानी ये साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉस। कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटीज को समझिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 + x² और 1 + x², दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन जो है, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस कॉट इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये इसके इक्वल हो जाएंगे। देन 12th आइडेंटिटीज जो है देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट x² - 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक। सेक का अपोजिट कॉसिक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो यहाँ पे जो हम इस टर्म्स को जो याद रखेंगे, साइन का जो अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, कॉस। कॉसिक का अपोजिट सेक, एंड टेन का अपोजिट कॉट। तो इससे जो ये आइडेंटिटीज़ जो है हम जो है इजली रिमेंबर रख सकेंगे। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। तो 30 नंबर आइडेंटिटीज़ हमारा क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और इनटू डी एक्स। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो है हम किसका कर रहे हैं, ई का पावर एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स नहीं होगा, एक्स का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 × ई एक्स और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। यानी कि कहेंगे अगर ई का पावर एक्स है, वहाँ पे जब भी जो आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेम एस ई का पावर एक्स के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ को जो है समझते हैं। यहाँ पे जो क्या कह रहा है, 1/x इंटू डी एक्स। 1/x इंटू डी एक्स, 1/x का जो होगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, लॉग ई एक्स के इक्वल हो जाएगा, और प्लस सी। इसको और कैसे लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ एक्स और प्लस सी भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है आइडेंटिटीज, नेक्स्ट यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये जो होगा ए का पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन में जो है टोटल जो इतने आइडेंटिटीज़ को जो हम यूज़ करेंगे। ओके, तो कुछ इस पर जो है हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे।
एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें जो इंटीग्रेशन करना है 3x² प्लस कॉट इनवर्स x माइनस सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x और प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 1/x और इसको जो क्या करना है dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो देखिए जो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, काफ़ी इजी मेथड है। तो फर्स्ट जो हम देखते हैं इसको जो है सेपरेट कर लेते हैं। टोटल को हम क्या कर लेंगे सेपरेट। तो सेपरेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू dx और प्लस 1/x इंटू dx। इसको हमने सेपरेट कर लिया। ओके, अब इसके बाद से जो कॉमन टर्म्स है उसको जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन टर्म्स है। 3 को हमने बाहर निकाल लिया। तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx प्लस कॉट इनवर्स x इंटू dx माइनस सेक स्क्वायर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1x इंटू dx। अब इसको जो इंटीग्रेट कर देते हैं। 3 को एज इट इज़ रखते हैं। हमने जो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ पढ़ा था, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ में क्या पढ़ा था, x का पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इंटू dx दैट इज इक्वल टू x का पावर n में जो हम 1 प्लस कर रहे थे और जितने जो टोटल पावर थे उससे जो हम डिवाइड कर दे रहे थे। सेम यहाँ पे भी जो वही जो है टर्म्स हमारा जो अप्लाई होगा। तो 3 को जो हम मल्टीपल्स में रखते हैं देन x² पावर में 1 प्लस करेंगे और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, टोटल पावर से हम डिवाइड कर देंगे प्लस कॉट इनवर्स x इंटू dx दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस x²। तो यहाँ पे जो समझिए, तो यहाँ पे जो हम समझेंगे कितना दिया है, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x और प्लस c दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस x²। तो dx अपॉन 1 प्लस x² को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 प्लस x² और dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो अगर जो हम इतना लिखेंगे तो यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉट इन माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x ये किसके इक्वल है, यहाँ पे जो है प्लस के इक्वल है, प्लस x² अपॉन 1 प्लस x² के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस अप्लाई कर लेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/1 प्लस x² के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर जो हम इतना का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कॉट इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा जो है कितना हो जाता, 1/1 प्लस x²। ये क्या होते हैं, अपोजिट होंगे। ओके, तो हम वहाँ पे जो वैल्यूज को जो हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है, क्या आएगा, -1/1 प्लस x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x प्लस dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर प्लस dx ये किसके इक्वल होता है, 10x के इक्वल होता है और प्लस 1/x इंटू dx इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, log x के इक्वल हो जाएगा और प्लस हम क्या लगा देंगे c किसके लिए, कांस्टेंट टर्म्स के लिए। फिर यहाँ पे ये क्या करेंगे, 3x² प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस log x प्लस c, log x प्लस c। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।